प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें कक्षा 12वीं का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है दक्षिण एशिया क्या। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ये दक्षिण एशिया क्या है। तो इस दक्षिण एशिया के क्षेत्र में हमें भारत तथा भारत के आसपास के जो उसके पड़ोसी देश हैं उनको लेते हैं। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व म्यांमार आदि शामिल है तथा म्यांमार आदि शामिल। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया। इसमें कौन कौन से देश शामिल? हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा म्यांमार। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो क्षेत्र दक्षिण एशिया का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की अपनी विशेष भौगोलिक विशेषताएं हैं और इस क्षेत्र के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर है। और इस क्षेत्र के ये जो देश हैं इनमें अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं। कुछ देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कुछ देशों में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है तो कुछ देशों में यहाँ राजतंत्र भी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र है। और भूटान एक ऐसा देश है जहां आज भी राजतंत्र है। और इस क्षेत्र के बारे में हम एक एक करके एक देश के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले इसमें से हम जो अध्ययन करते हैं भारत और पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान का अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था और जो आज बांग्लादेश है वो भी भारत का ही हिस्सा था। इससे 15 अगस्त 1947 से पहले हम इन तीनों क्षेत्रों को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। और 15 अगस्त 1947 से पहले के बारे में थोड़ी सी इसके हम चर्चा करते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और यह कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है। ब्रिटिश चार्टर के अधीन यह कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती है। और इस कंपनी ने अपनी सबसे पहले अपना उद्योग सूरत में स्थापित किया। लेकिन इस कंपनी ने 1964 में बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल
का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। पश्चिमी बंगाल या बंगाल कह सकते हो, ये बंगाल था, संयुक्त बंगाल था, इन राज्यों का दीवानी अधिकार प्राप्त कर। धीरे धीरे कंपनी अपनी सेना बनाकर भारत पर राज करने के उद्देश्य से कार्य करने लगे और 1857 में पहला विद्रोह हुआ जिसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया। 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे 1857 की क्रांति। और इस क्रांति के बाद 1858 में भारत पर ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश रूल लागू हो गया, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश शासन लागू हो। 1858 के बाद और 1947 तक भारत पर ब्रिटिश सरकार के नियम और कानून काम करते और अंग्रेजों ने देश पर राज करने के लिए हिंदू और मुसलमानों का बांटने का कार्य किया और अंग्रेजों की नीति का ही परिणाम हुआ कि भारत को दो भागों में बांटा, टुकड़े होना पड़ा और भारत और पाकिस्तान दो देश बने। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाई और ये दूरियां इतनी अधिक बढ़ गई कि आजादी के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से पहले ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग और मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की और 15 अगस्त 1947 को भारत हिंदुस्तान का विभाजन हो गया और भारत और पाकिस्तान दो देश। क्योंकि विभाजन हमारा घृणा भावना से हुआ था और उस समय भी विभाजन के समय हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए थे, जिससे लाखों की संख्या में हिंदू और मुसलमान लोग मारे गए और अत्यधिक मात्रा में धन जन की हानि। इस हानि के कारण हमेशा के लिए इन दो संप्रदायों के मन में एक दूसरे के बीच वैर भाव पैदा हो गया, शत्रुता पैदा, और आज भी दोनों देश उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो 15 अगस्त 1947 से ही दोनों देशों के संबंध संघर्षपूर्ण रहे। आजादी के तुरंत बाद जो रियासतें थी उनके सम्मिलन पर दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। आजादी के समय लगभग 565 देशी रियासतें भारत में थी और स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इन देशी रियासतों को यह सुविधा दी गई कि वे चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती। तो 3 देशी रियासतें जो हमारी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इन देशी रियासतों के विलय पर दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ। दोनों ही देश इन रियासतों पर अपना अपना दावा पेश करते थे और जो सबसे ज्यादा विवाद का कारण जो रहा वो है कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी विवाद का कारण बना। हैदराबाद को और जूनागढ़ को
पुलिस कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर का विलय बड़ा विवादास्पद था। आजादी के बाद 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के 10,000 जवान और पाकिस्तान के कबायली लोगों ने मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और ये सेना और लोग 25 अक्टूबर को बारामूला में पहुंचे और वहां इन्होंने भारी मात्रा में रक्तपात किया और महिलाओं के साथ ज्यादती की। इससे जो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उन्हें यह चिंता हुई कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा और भारी मात्रा में कश्मीर में जान माल के हमले। तो 26 अक्टूबर को यह सेना कश्मीर घाटी जो पाकिस्तान की सेना और कबायली थे वो कश्मीर घाटी पहुंचने थे और इस चिंता में कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए और 27 अक्टूबर 1947 को जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इस पर पाकिस्तान और भारत के बीच 31 दिसंबर 1950 तक 31 दिसंबर 1949 तक दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच युद्ध हो, छोटा युद्ध होता और दोनों देशों के बीच यह आज तक एक विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता है और वह मानता है कि भारत ने इस पर जबरदस्ती कब्जा किया। तो आजादी से लेकर और अब तक हमें पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध कर चुके हैं। पहला हमारा युद्ध 26 अक्टूबर जो कश्मीर के विलय के विषय में हुआ, 26 अक्टूबर 1947। छोटा युद्ध 1965 में भारत पाक युद्ध या भारत पाकिस्तान युद्ध। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध। तो इस प्रकार से हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध बड़े ही संघर्षपूर्ण रहे और इन संबंधों को समझने के लिए हम अगले पॉइंट पर अध्ययन करेंगे और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ताशकंद समझौता और उसकी मुख्य बात। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर मई 10 मई
1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, और उनकी मृत्यु के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को 1965 में ही युद्ध का सामना करना पड़ा। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण पर हमला कर दिया और अगस्त 1965 में जब कश्मीर में घुसपैठ की। इस प्रकार इस पर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध 22 दिन तक चला और 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। इस युद्ध में भारत काफी लाभ की अवस्था में था। भारत ने काफी पाकिस्तानी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लगभग 750 मील पाकिस्तानी क्षेत्र पर भारत ने कब्जा कर लिया और 210 मील क्षेत्र पर भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो इस में भारत लाभ की स्थिति में था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस युद्ध में बड़ी बखूबी जीत दर्ज की। इस युद्ध के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में जनवरी 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद नामक स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष के बीच ताशकंद समझौता हुआ और इस समझौते के में की जो मुख्य बातें थी वो क्या थी उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं उनको स्पष्ट करता हूं। पहली जो मुख्य बात थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार दोनों देश अपने आपसी विवाद का समाधान करें। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें दोनों देश। तीसरा जो इसका मुख्य जो बात थी वो थी, दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध से पूर्व की स्थिति में वापिस बुला लें। चौथी,
दोनों देश एक दूसरे के युद्ध बंदियों को एक दूसरे को सौंप देंगे या एक दूसरे के युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। दोनों देश अपने आंतरिक मामलों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं करें। ये इस समझौते की मुख्य बातें थी। इसके बाद भी हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं रहे और 10 जनवरी 1966 को ही समझौते के बाद रात्रि उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई और ये देश के लिए एक बड़ा दुख और आघात था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में कोई सुधार नहीं आया और 1971 में बांग्लादेश के विषय पर पाकिस्तान के आजादी के समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो पश्चिम में था और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो पूर्व में। अभी मैं आपको ये स्पष्ट करता हूं कि ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान क्या है। पहले इसको समझिए। आजादी के समय दो प्रांतों का विभाजन मुख्यतः हुआ जिनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और वो प्रांत थे पंजाब और बंगाल। तो पंजाब जो पश्चिम में था और बंगाल पूर्व का एक राज्य था। तो जो पंजाब का जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसे पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया और जो बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका था उसे पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला संस्कृति के लोग थे, बांग्ला भाषी लोग थे और ये प्रारंभ से ही पाकिस्तानी नियंत्रण या पाकिस्तानी सरकार का विरोध कर रहे थे। 1971 के आते आते यह विरोध बहुत अधिक हो गया और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह। पाकिस्तानी सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पूरे पाकिस्तान में सेना कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पूरी पाकिस्तानी नागरिकों के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार तथा शोषण किया। पूर्वी पाकिस्तान से बहुत अधिक लोग भागकर भारत में आ गए और भारत को एक बड़ी समस्या का सामना शरणार्थियों के रूप में करना पड़ा। इस विषय पर भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों देशों के बीच दिसंबर 1971 में युद्ध हो गया। भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की और 1971 में अलग बांग्लादेश की स्थापना हुई और पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे न झुकते हुए
श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस युद्ध में जीत दर्ज की। यद्यपि इस युद्ध में अमेरिका ने हमें धमकी दी कि हम युद्ध ना करें वरना अमेरिका अपना 7वीं जंगी बेड़ा भारत में युद्ध के लिए भेज देगा, लेकिन सोवियत संघ के सहयोग के कारण हमें इस युद्ध में अमेरिकी धमकी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस युद्ध में जीत दर्ज की। और इस युद्ध के बाद जुलाई 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता शिमला में समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा है। युद्ध के बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जुलाई 1972 में भारत के शिमला में इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते को शिमला समझौता कहा। इस समझौते की मुख्य बातें क्या थी उन पर हम अब चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो इस समझौते की मुख्य बात थी वो वही थी, जैसे 1967 समझौते के अनुसार थी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार दोनों देश अपने आपसी विवाद को बातचीत से सुलझाएंगे। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। तीसरा, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। तीसरा हो गया आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। चौथा, दोनों देशों की सेनाएं युद्ध से पूर्व की स्थिति में वापस बुला ली गई। पांचवा, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं करेंगे और दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये इस समझौते की मुख्य बातें थी। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। आज हमने जो टॉपिक किए हैं उनमें हमारा जो मुख्य है वो है ताशकंद समझौता क्या था, इसकी मुख्य बातें क्या थी, और दूसरा है शिमला समझौता क्या था और इसकी मुख्य बातें क्या थी। तो आज के हमारे टॉपिक्स समाप्त होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।